हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी यानी संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा से संबंधित ये वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में प्रतिदिन संविधान की ये वीडियो अपलोड की जाती है ना, तो आप पूरा संविधान इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी के लिए प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से सभी संविधान की वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे जो संविधान सभा बनी यानी संविधान को बनाने के लिए जिन लोगों को एक साथ जो है इकट्ठा किया गया, तो उसी को बोलेंगे संविधान सभा। यानी जिन्होंने संविधान को बनाया उसमें जो जो लोग शामिल थे वो उसी को संविधान सभा कहा गया। तो संविधान सभा के बारे में अगर हम बात करें तो लिनलिथ को प्रस्ताव आया था, और ये कब आया? 8 अगस्त 1940 को। इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। और इसमें भी ये कहा गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो लिनलिथ को प्रस्ताव में ये बात कही गई। जो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसमें भी ये बोला गया कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद संविधान सभा का गठन करेंगे। और फाइनली संविधान सभा का जो गठन हुआ, क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ ना, तो जुलाई 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। किसका? संविधान सभा का गठन, संविधान सभा। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछे संविधान सभा का गठन तो किसके आधार पे हुआ? 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पे। अब देखो यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो उस समय चुनौतियाँ क्या क्या थी? क्योंकि देखो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पे बनी थी, और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, यानी अंग्रेज़ों के समय। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय। तो लोगों ने ये कहा कि संविधान सभा जो बनाई जा रही है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही तो बनाई जा रही है, तो भारत की संविधान सभा मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है, ऐसा कुछ जो है कहा जा रहा था। अब यहाँ पे हुआ क्या? जैसे यहाँ लिखा है, क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, इसी कारण यह कहा गया कि संविधान सभा भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। तो हम तर्क क्या देंगे उस पर? तो तर्क ये है कि संविधान सभा में कोई भी अंग्रेज नहीं था। दूसरा, अगर हम देखें तो संविधान सभा पूर्ण यानी इसका पूर्ण रूप से संचालन भारतीयों द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, यानी संविधान को बनाने वाले कौन है? हम भारत के लोग, ऐसा प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। आगे तीसरा तर्क और क्या दे सकते हैं हम, अगर ये कहा जाए तो, कि मुस्लिम लीग आज़ादी के पूर्व से ही अलग संविधान सभा की मांग पाकिस्तान के लिए कर रही थी। इसी कारण जिन्ना द्वारा संविधान सभा का विरोध करते हुए उन्हें इसमें भाग नहीं लिया, है ना। तो यानी मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल नहीं थी, एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं। आगे अगर हम देखें, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हुआ, यानी भारत के लोगों द्वारा ही हुआ, अंग्रेज़ों द्वारा नहीं। और एक प्रतिनिधि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य बना था संविधान सभा का, यानी 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद देखें सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तो कितनी थी जब संविधान सभा बनाई गई? 389 सदस्य थे, जिसमें से प्रांतों से कितने आए थे? जो प्रांतों से आए सदस्य वो कितने थे? 292। ब्रिटिश कमिश्नरी 4 थी और वहाँ से 4 सदस्य आए। तो इस तरीके से ब्रिटिश कमिश्नरी और प्रांतों के मिला के टोटल सदस्य हो गए 296। रियासतों से कितने सदस्य आए? 93, जबकि कुल रियासतें कितनी थी? 562 या 565 के समथिंग।
जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी 4, वो कौन कौन सी थी? अजमेर, दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग। कुर्ग यानी कर्नाटक वाला क्षेत्र। अब जो 296 सदस्य हो रहे हैं, इनमें से 296 से कांग्रेस से कितने सदस्य आए? 208, मुस्लिम लीग से 73 और अन्य पार्टियों के कितने थे? 15 सदस्य थे। अब हुआ ये कि 31 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बना दी। तो अब संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? शुरू में कितने थे? 389। अब कितने रह गए? 299, जिसमें से प्रांतों से कितने हो गए? 229 और रियासतों से कितने सदस्य हो गए? 70। अर्थात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई गई, जिसके कारण सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई, है ना। अब नोट पॉइंट यहाँ पे देखें, अजमेर, दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग, ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाएं थीं। शुरू में महिलाओं की संख्या पूछे संविधान सभा में तो 10 थी। अब कभी कभी जो महिला शामिल थी संविधान सभा में, उनके नाम पूछ लेता है। तो 15 महिलाएं कौन कौन थीं? तो एक थी सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश से आई थी, है ना। सरोजिनी नायडू, ये बिहार से आई थी। हंसा मेहता, इन्होंने मुंबई से। विजयलक्ष्मी पंडित, यूपी से। बेगम इजाज़त रसूल, उत्तर प्रदेश से। राजकुमारी अमृत कौर, मध्य प्रदेश से। और ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी, है ना। पूर्णिमा बनर्जी और कमला बनर्जी, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश से। नोट पॉइंट यहाँ पे देखें, उत्तर प्रदेश की 5 महिलाएं थीं 15 में से, है ना। अनुसूचित जाति के कितने लोग थे? 26। अनुसूचित जनजाति यानी एससी और ये अनुसूचित जनजाति हो गया एसटी के कितने लोग थे? 33 और एससी के कितने लोग थे? 26। जो मैसूर रियासत थी उससे 7 सदस्य, है ना, सबसे ज़्यादा इसी रियासत से आए थे। आगे बढ़ें तो हैदराबाद की अगर हम बात करें, हैदराबाद रियासत, इससे कोई सदस्य नहीं आया, है ना। तो क्वेश्चन पूछ ले किस रियासत से कोई भी सदस्य नहीं आया? हैदराबाद। सबसे ज़्यादा कहाँ से आए? मैसूर, कितने? 7। संयुक्त प्रांत यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है, उससे कितने सदस्य आए? 55, जो कि सबसे ज़्यादा थे प्रांतों में। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे संविधान सभा की समितियाँ जो हैं, तो उनके बारे में। तो ये अगला वीडियो रखेंगे हम। और जैसा कि आपको पता है, बड़ी समितियाँ 8 थीं और छोटी समितियाँ कितनी थीं? 13। तो अगले वीडियो में संविधान सभा की समितियों को कवर करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर भी कीजिएगा। प्रतिदिन 7 और 8 बजे सुबह पॉलिटी की ये वीडियो आती है, तो आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।